ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के है, जो कि जुलाई 2026 का है। और इस मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात होगी। और ये बात होगी कि जुलाई 2026 आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है, कैसा है ये मकर लगन राशि के लिए जुलाई 2026 और उन जातकों के लिए। तो साथियों, जब रिजल्ट्स की बात हो रही है तो ये तो ग्रहों पर ही निर्भर करता है कि ग्रह किस प्रकार के हैं हमारे यानी कि आप मकर लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। अगर शुभ स्थिति होगी ज़्यादा तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, और कुछ ग्रहों की अगर कहीं अशुभ स्थिति बनी तो फिर अशुभ परिणामों की भी प्राप्ति होगी। तो हम जो आपको अंत में उपाय दिया करते हैं वो उन अशुभ ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए ही देते हैं, कि ताकि वो अशुभ ग्रहों का जो प्रभाव है आपके जीवन में आपको परेशान ना कर पाए। यही एक मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन हमारे जातकों को हमारा ऐसा मानना है कि अब ये भी पता होना जरूरी है, आवश्यक है उनके लिए, कि उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि आखिरकार 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों में से कौन सा ऐसा ग्रह है जो मेरे लिए अनिष्टकारी है इस जुलाई 2026 में, जो मेरे को अच्छे परिणाम नहीं देने जा रहा है, जो मुझे अशुभ परिणाम देने जा रहा है, जिसके कारण मैं परेशान हो सकता हूँ शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे वगैरह वगैरह। तो साथियों, यहाँ पर इसीलिए हम आपको संक्षेप में ग्रहों की स्थिति से भी अवगत कराते हैं कि भाई जुलाई 2026 में मकर लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार ग्रहों की स्थिति कैसी है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक निवेदन रहेगा कि अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी साथ के साथ दबा दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो बनेंगे, तैयार होंगे, वो सब आप तक पहुंच सकें आसानी से, उनका लाभ आपको समय पर मिल सके। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और आप अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आइए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर करेगा तो उसके विषय में भी बताएंगे। और ये भी आप जानते हैं, क्योंकि अक्सर हम ये बताते हैं कि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन किया करता है तो राशि परिवर्तन करने के साथ साथ उसके रिजल्ट्स भी जातक के जीवन में बदल जाते हैं, उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। तो आइए साथियों, आपके चार्ट में पीछे स्क्रीन पे जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, ये छठा भाव कहलाता है, षष्ठ भाव। और यहाँ पर सूर्य और बुध को आप एक साथ देख रहे हैं बैठे हुए। तो सूर्य तो यहाँ पर 1 जुलाई से ही बने हुए हैं और 16 जुलाई तक रहेंगे इस घर में। 16 जुलाई को वे यहाँ से राशि परिवर्तन करते हुए निकल करके जाएंगे अगले हाउस में, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है। ये 4 नंबर है कर्क राशि और चंद्रमा इसके लॉर्ड हैं, और चंद्रमा सूर्य के मित्र हैं। तो सूर्य जो है अपने मित्र चंद्रमा के घर में सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे 16 जुलाई को, और फिर माह के अंत तक वहाँ रहेंगे। लेकिन ये जा तो मित्र के घर में रहे हैं, लेकिन ये रहेंगे भी मित्र के ही साथ, क्योंकि वहाँ पहले से ही आप देख रहे हैं गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और गुरु बृहस्पति की ये उच्च की राशि है कर्क राशि। तो बहुत स्थिति उनकी बेहतर और मजबूत है गुरु की, अपने मित्र के घर में, यानी कि अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। कर्क राशि उनकी उच्च की है और मार्गी भी है, उदित भी है, बहुत मजबूत स्थिति है बृहस्पति की। लेकिन क्या होगा कि सूर्य आएंगे 16 तारीख को यहाँ, बृहस्पति 15 जुलाई को पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। क्योंकि जब भी कोई ग्रह सूर्य के एक नज़दीक आता है, एक निश्चित डिग्री पर आ करके वो अस्त हो जाता है, और जब अस्त हो जाता है ना, तो वो काफ़ी उसकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है, उसकी पावर कम हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ बृहस्पति भी ऐसे ही अस्त हो रहे हैं, रहेंगे तो ये पूरे महीने इसी राशि में बृहस्पति, और 16 जुलाई से तो सूर्य के साथ रहेंगे माह के अंत तक, लेकिन खुद अस्त हो जाएंगे। साथियों, अब आगे बात करते हैं बुध की। देखिए, बुध भी जो है अभी सूर्य के साथ बैठे हुए देख रहे हैं आप मिथुन राशि में। ये बुध की राशि है, अपने ही घर में बैठे हैं छठे भाव में। लेकिन ये भी यहाँ पर 1 जुलाई से नहीं है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये भी गुरु बृहस्पति के ही साथ रहेंगे सप्तम भाव में।
कर्क राशि में, जो इनकी शत्रु राशि है। वहां पर इनके मित्र ग्रह शुक्र भी होंगे, जो 4 तारीख तक वहां रहेंगे शुक्र। तो शुक्र जो है 1 तारीख से 4 तारीख तक शुक्र रहेंगे बृहस्पति के साथ, 1 तारीख से 7 तारीख तक बुध रहेंगे बृहस्पति के साथ। 4 तारीख को शुक्र निकल करके वहां से चले जाएंगे राशि परिवर्तन करते हुए कर्क राशि से मार्ग उदित अवस्था में। कहां जाएंगे? अगले घर में, जहां 5 नंबर लिखा है। 5 का मतलब है सिंह राशि, सूर्य की राशि। वहां पहले से ही उनके मित्र ग्रह केतु भी बैठे हुए मिलेंगे उनको शुक्र को। तो केतु और शुक्र तो आपस में मित्र हैं, लेकिन सिंह राशि है तो सूर्य के दोनों ही शत्रु हैं ये केतु और शुक्र, और सूर्य इनके शत्रु हैं। तो दोनों ग्रह अपने शत्रु की राशि में रहेंगे। और केतु की, जिनकी मैंने बात की कि केतु को साथ मिलेगा शुक्र का, या शुक्र को साथ मिलेगा केतु का 4 जुलाई से। तो यहां पर यह अष्टम भाव है जहां पर सिंह राशि है, केतु और शुक्र बैठेंगे। तो ये माह के अंत तक बने रहेंगे फिर ऐसे ही, और केतु भी इसी राशि में बने रहेंगे शत्रु के घर में अपने मित्र शुक्र के साथ पूरे माह। बुध पर आ जाते हैं, बुध की बात भी कर रहे थे कि 7 जुलाई तक बुध भी रहेंगे सप्तम हाउस में अपने समग्रह बृहस्पति के साथ। और 7 जुलाई को, क्योंकि बुध जो है यहां पर सप्तम भाव में वक्री स्थिति में भी हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं और अस्त भी हैं, स्थिति काफी कमजोर है बुध की। अब क्योंकि कोई भी ग्रह जब उल्टी चाल चलेगा तो अपने पीछे ही जाएगा, आगे तो नहीं जाएगा। इसी प्रकार बुध भी जो है अपने पीछे के घर में जा रहे हैं, वो उनका अपना ही घर है, अपनी राशि है, 6ठा भाव। तो सप्तम हाउस से निकल करके 6ठे भाव में जा रहे हैं बुध 7 जुलाई को, और फिर ये वहां पर बने रहेंगे पूरे माह। लेकिन 21 तारीख को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे। 21 जुलाई को, 7 तारीख को तो ये पहुंचेंगे अपने घर अपनी राशि मिथुन में 6ठे भाव में। 21 तारीख को ये उदय हो जाएंगे, 23 तारीख को ये मार्गी भी हो जाएंगे। मतलब 23 तारीख से इनकी स्थिति काफी बेहतर और मजबूत हो जाएगी अपनी राशि मिथुन में। मंगल की भी बात कर लेते हैं। मंगल जो है मार्गी उदित अवस्था में, जहां पर 2 नंबर लिखा है, ये वृषभ राशि है शुक्र की, मंगल की सम राशि है, ना मित्र है ना शत्रु राशि है। पंचम भाव में मंगल बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। अब आगे बात करते हैं शनिदेव की, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, ये मीन राशि है, बृहस्पति की राशि है और तृतीय भाव है, और इस भाव में शनि पूरे महीने बने रहेंगे। लेकिन 26 जुलाई को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे इसी घर में, इसी राशि में। बात अंत में राहु के लिए करेंगे, जहां पर कुंभ राशि है, 11 नंबर लिखा हुआ है, ये कुंभ राशि है और 2nd हाउस है। तो राहु जो है वो कुंभ राशि में बने हुए हैं। कुंभ राशि के लॉर्ड हैं शनि, और शनि राहु के परम मित्र हैं। तो राहु अपने मित्र की राशि कुंभ में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये थी आप मकर लगन राशि के जातकों के चार्ट में गोचर की ग्रहों की स्थिति। अब इसी आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको किस फील्ड में मिलेंगे, और अंत में देंगे कुछ छोटे छोटे अचूक सरल उपाय। अगर आप उनमें थोड़ा सा समय देंगे उनके लिए, तो निश्चित रूप से आप जो अपना जुलाई 2026 का महीना बहुत आसानी से निकाल सकेंगे। साथियों, सबसे पहले बात होगी आपके करियर को लेकर कि आपका करियर इस जुलाई 2026 में मकर लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। मैं आपको बता दूं कि देखिए, इसके जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं अपने मित्र केतु के साथ, और शत्रु के घर में हैं, और राहु से दृष्ट है। तो साथियों, यहाँ पर बहुत ही इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा, मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी। पराक्रम के बगैर कार्य नहीं पूरे होंगे। और अब आते हैं कि बात क्योंकि पराक्रम पर आकर के रुक गई कि बिना पराक्रम, बिना परिश्रम, बिना मेहनत के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये महीना आपसे मेहनत मांग रहा है, पराक्रम मांग रहा है। अब क्या पराक्रम भी आपको मिलेगा? ये भी तो ग्रहों के द्वारा ही मिलता है। तो जी हाँ, पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा, बिल्कुल बना रहेगा। अगर आप चाहेंगे तो मेहनत करके अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति आपके कार्य क्षेत्र की रहेगी, चाहे आप व्यापारी हैं या फिर आप रोजगार से जुड़े हुए ही क्यों ना हो। बात आप करेंगे धन के लाभ की, तो धन का लाभ तो इस महीने आपको बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। मतलब धन की कमी नहीं है, धन का आगमन है। धन का आगमन तो है, लेकिन धन का संचय करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। प्लानिंग करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तभी जाके धन का संचय कर पाएंगे। और सुख सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो सुख सुविधाओं का भी लाभ सामान्य तौर पे आपको मिलता रहेगा। मगर यहां पर थोड़ा सा एक बात मैं कहूंगा कि अपनी वाणी को बहुत नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर यह संकेत है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रह सकते हैं। जो दिल में है वो जवान पे है। तो कहने से पहले, बोलने से पहले सोच जरूर लीजिए कि आप क्या बोलने जा रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं। अगर आपने एक बार कह दिया या बोल दिया, उसके बाद आप रियलाइज करें कि मैंने तो गलत बोल दिया, तो फिर तो बात तो मुंह से निकल के पराई हो गई।
अब क्योंकि बात पराई हो गई और सामने वाले को अगर उन्होंने सुन ली या उसके सामने आपने कहा तो बात हर्ट भी कर जाएगी सामने वाले को, और अगर उसको हर्ट करेगी तो कहीं ना कहीं और कभी ना कभी आपको भी उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके लिए भी ये चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है। तो अपने वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। अपनी सेविंग्स को भी बचा के रखने की कोशिश कीजिए और कहीं दूसरी जगह पैसा अपना इन्वेस्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। करेंगे तो नुकसान उठाने की भी चांसेस ज़्यादा हैं। बात करेंगे लव अफेयर की कि लव अफेयर कैसा रहेगा। तो लव अफेयर की बात तो ये है कि अगर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है तो आपके मित्र का आपको भरपूर सहयोग मिल रहा है, पूरे महीने मिलेगा, और मित्र आपके ऊपर पूरा एक तरीके से न्यौछावर रहेगा, आपको बेहद पसंद करेगा और आपके साथ अपना समय व्यतीत करना पसंद करेगा। वो आपको बेहद पसंद करेगा, इसी में ही सारी बातें हैं। लेकिन विवाह का योग नहीं है। ये मित्रता चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर फिर मैं एक बार कहूँगा कि मित्र के साथ भी ऐसा व्यवहार ना करें कि जो कहीं उसको भी तकलीफ हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें, व्यवहार अच्छा रखें अपने मित्र के साथ, ये सोच करके नहीं कि उसकी कोई मजबूरी नहीं है कि जो वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, भावनात्मक तौर पे वो आपसे जुड़ा हुआ है, इमोशनली अटैच्ड है आपके साथ, तो आप भी उसके इमोशंस को रेस्पेक्ट करिए। ये बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप मैरिड पर्सन्स हैं तो मैरिड लाइफ मकर लगन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है। साथियों, मैरिड लाइफ की बात तो ये है कि वो बृहस्पति उच्च के होकर के बैठे हैं, तो माह के आरंभ से ही जुलाई के आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए और माह के मध्य तक बहुत ही सुंदर परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं आपके वैवाहिक जीवन में। मगर जैसे ही माह के मध्य में 16 जुलाई को सूर्य आएंगे, यहाँ बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, तो फिर कहीं जा कर के आपका जो पार्टनर, लाइफ पार्टनर है, उसके स्वास्थ्य में कमी आने के भी संकेत हैं और छोटी छोटी सी बातों पर कहा सुनी, बहस, ये चीज़ें चलेंगी। तो इनका ध्यान आपको रखना है। पार्टनर के, अपने लाइफ पार्टनर के हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा महामध्य से। बात आगे करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध भी मैंने जैसा अभी आपसे कहा था चर्चा में कि आपको अपनी वाणी पर संयम, अगर आपने अपनी वाणी को नियंत्रण में रखा तो पारिवारिक संबंध भी ठीक ही रहेंगे। लेकिन कई बार अपनी वाणी की कटुता के कारण ही आप अपने परिवार के लोगों के साथ ही उन्हीं के ही बुरे बन जाएंगे और आप उनके क्रिटिसिज्म का एक वो बन जाएंगे टारगेट। आपको वो क्रिटिसाइज करेंगे कि ऐसी आदत है, ऐसा बोला, वैसा बोला, ये बोला, गलत बोला, अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं बोला, वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं बोलना था, ऐसा क्यों बोला उन्होंने, ऐसी बातें। अब बात करेंगे एजुकेशन को लेके कि मकर लगन राशि के नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के विषय में भी और हायर स्टडीज़ वालों के लिए भी। तो साथियों, अगर मैं बात करूं हायर स्टडीज़ वालों की पहले, तो उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के काफ़ी मेहनत करनी होगी और भाग्य का भी अगर आप मकर लगन राशि के जातक चाहते हैं कि साथ मिले, तो आप बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाते रहिए बुधवार के दिन। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों से भी मैं कहूँगा कि उनको भी इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए नित्य प्रतिदिन, अगर आप भी अपनी पढ़ाई में अग्रसर होना चाहते हैं या संतान भी अपने माता पिता को खुश रखना चाहती है अपने कार्यों से, अपने रिजल्ट से, तो आप इस मंत्र का जाप जरूर करें नित्य प्रतिदिन। ओम अंग अंगारकाय नमः। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या संतान के लिए है ये मंत्र। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं या फिर बाकी और मकर लगन रखे जो भी जातक हैं, वो बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाएंगे तो भाग्य का अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। बात आगे करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, माह के आरंभ से माह के मध्य तक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शत्रु भी शांत रहेंगे और अगर सर उठाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें सफलता नहीं मिलेगी माह के मध्य तक। माह के मध्य से माह के उत्तरार्ध के बीच में का जो समय है, ये थोड़ा परेशान करेगा आपको स्वास्थ्य को लेकर के भी, और विरोधी भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे और हावी होंगे। लेकिन उत्तरार्ध से यानी कि 23 जुलाई से चीज़ें बेहतर होंगी, विरोधी भी शांत होंगे, स्वास्थ्य भी बेहतर होगा 23 जुलाई के बाद से माह के अंत तक। अब आते हैं उपाय, तो हमने आपको साथ के साथ बताएं, बस एक उपाय और रह गया है जो बताना है कि अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को भी अच्छा देखना चाहते हैं तो माह के मध्य से जैसे ही बृहस्पति अस्त होंगे, आप केले के वृक्ष की पूजा शुरू कर दें और बृहस्पति के दिन केले का दान करें या पीली चीज़ों का, पीली मिठाइयों का दान करें, पीले वस्त्र दान करें और अपने मस्तिष्क पर केसर का तिलक, जिह्वा पर और नाभि पर नित्य प्रतिदिन लगाएं। आपको हर क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी इन छोटे छोटे से उपायों को करके। तो साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल जुलाई 2026 का। अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर लें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का उठा सकें लाभ। और फिर एक बार आपसे निवेदन करेंगे, और वो ये कि देखिए, चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लें। अपनी एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस अगर आप लेना चाहते हैं, उसका लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन साथ में आपको ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आप अभी अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और ज्योतिषाचार्य को परामर्श उनके साथ करना चाहते हैं, उनसे लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।